दिल्ली सरकार और तेल एवं गैस मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2026 को यह साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिलेंडर खत्म होने की कोई शिकायत नहीं आई है। रिफाइनरियों में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है और पेट्रोल डीजल का स्टॉक भी काफ़ी है। जहाँ पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी उपलब्ध है, सरकार लोगों को वहाँ एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मार्च 2026 से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इजराइल, ईरान और आसपास के इलाकों में संघर्ष शुरू हुआ। इससे समुद्री रास्ता, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। भारत एलपीजी का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। भारत में करीब 90% एलपीजी का आयात इसी क्षेत्र से होता है। जब तनाव बढ़ा तो जहाज़ों की आवाजाही धीमी हुई और एलपीजी की सप्लाई पर इसका असर पड़ा। इस स्थिति में सरकार ने तुरंत सख्त और उचित कदम उठाए। तेल और गैस मंत्रालय ने रोजाना अपडेट जारी करना शुरू किया। 14 अप्रैल 2026 को मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने संयुक्त बयान में लोगों को आश्वासन दिया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी बिल्कुल सामान्य है। किसी भी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिलेंडर खत्म होने की कोई भी सूचना नहीं है। रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है ताकि मांग पूरी हो सके। पेट्रोल और डीजल का भंडार भी पर्याप्त स्तर पर है। कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। सरकार ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीएनजी की तरफ शिफ्टिंग तेज़ कर दी है। मार्च 2026 से अब तक करीब 4,40,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन शुरू कर दिए गए हैं। लगभग 4,88,000 लोगों ने नए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया है। 13 अप्रैल 2026 तक 33,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने पीएनजी मिलने के बाद अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिया। सरकार का कहना है कि जहां पाइपलाइन बिछी हुई है वहां लोगों को पीएनजी अपनाना चाहिए। इससे सिलेंडर की बचत होगी और उन लोगों को एलपीजी मिल सकेगी जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं है। सरकार ने मार्च में ही एक नया आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर किसी इलाके में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है तो वहां के घरों को 3 महीने के अंदर पीएनजी पर शिफ्ट करना होगा। अगर नहीं किया तो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद की जा सकती है। यह नियम ज़रूरी इसलिए बनाया गया क्योंकि आयात पर निर्भरता कम करनी है और घरेलू गैस नेटवर्क को मजबूत करना है। पीएनजी सस्ता भी पड़ता है और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर भी है। कमर्शियल एलपीजी की बात की जाए तो स्थिति में सुधार हुआ है। 13 अप्रैल तक कमर्शियल एलपीजी का कुल आवंटन युद्ध से पहले के स्तर का 70% तक पहुंच गया है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों को भी सप्लाई बेहतर हो रही है। सरकार ने कमर्शियल यूजर्स को भी पीएनजी पर जाने के लिए कहा है। कई शहरों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेज़ कर दिया गया है। एक अच्छी खबर यह भी है कि ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बहुत बढ़ गई है। अब 98% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। इससे डिस्ट्रीब्यूटरों पर बोझ कम हुआ है और डिलीवरी व्यवस्था सुधरी है। लोग अब ऐप या वेबसाइट से आसानी से बुकिंग कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आयात में थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन घरेलू उत्पादन और स्टॉक मैनेजमेंट से सब संभाल लिया गया है। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की बिक्री भी बढ़ गई है। फरवरी में जहां रोजाना 77,000 सिलेंडर बिक रहे थे, अब यह संख्या 1 लाख से ऊपर पहुँच गई है। पीएनजी ड्राइव को और तेज़ करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रक्रिया को आसान और तेज़ कर दिया गया है। शहर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कम्युनिटी किचन को जल्दी पीएनजी से जोड़ें। नेशनल पीएनजी ड्राइव को जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस पूरे मामले में सरकार का फोकस 2 चीज़ों पर है। पहला, मौजूदा संकट को अच्छे से हैंडल करना ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। दूसरा, लंबे समय में एलपीजी पर निर्भरता कम करके पीएनजी और घरेलू गैस नेटवर्क को बढ़ाना। इससे भविष्य में ऐसे तनाव से कम असर पड़ेगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार घरेलू एलपीजी डिलीवरी में कोई समस्या नहीं है। लोग सामान्य रूप से डिलीवरी बुक और प्राप्त कर रहे हैं। पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन और नए कनेक्शन दोनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कमर्शियल सेक्टर में भी सप्लाई सुधर रही है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग या स्टॉक ना करें। जो लोग पीएनजी वाले इलाके में रहते हैं वे जल्दी से पीएनजी कनेक्शन ले लें और एलपीजी सरेंडर कर दें। इससे गरीब परिवारों को एलपीजी मिलने में आसानी होगी। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत की एलपीजी की सप्लाई को प्रभावित जरूर कर रहा है, लेकिन सरकार ने अच्छी तैयारी और प्रबंधन से स्थिति को नियंत्रण में कर रखा है। पीएनजी की तरफ बढ़ते कदम से लंबे समय में फायदा होगा। आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाता रहेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।